सभी को मेरा नमस्कार प्रणाम। दोस्तों, इस बुक से मैंने नंबर सिस्टम के 170 सवाल का सॉल्यूशन करा दिए हैं। जो भी बंधु नहीं देखे हैं उसे ज़रूर देखें और वीडियो को जो है लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। 171 नंबर सवाल जो इस प्रकार है, कह रहा है कि यदि किसी संख्या को दुगुना करके उसमें 20 जोड़ने पर वही उत्तर मिलता है जो उसी संख्या को 8 से गुना करके गुणनफल में से 4 घटाने पर मिलता है, तो संख्या ज्ञात करें। बहुत ही सिंपल सवाल है और इस सब सवाल में क्या करते हैं हम लोग, कोई भी ट्रिक नहीं लगाते हैं, बेसिक मेथड से बनाएंगे तो बहुत ही आसान तरीका से बन जाता है। तो क्या करेंगे, संख्या की बात कर रहा है तो संख्या मानते हैं क्या, x। कहता है संख्या को दुगुना करके क्या करेंगे, दुगुना कर दिए, उसमें 20 जोड़ते हैं, क्या करेंगे 20 जोड़ देंगे। उसके बाद कह रहा है कि जोड़ने पर जो उत्तर मिलता है उसी संख्या को 8 से गुना करके गुणनफल में से क्या करते हैं, यानी कि संख्या x माने है, x में क्या करेंगे 8 से गुना कर देंगे तो 8x हो जाएगा। गुना करके गुणनफल में से क्या करते हैं 4 को घटा लेते हैं, तो क्या होता है आपको वही उसके बराबर में होता है। तो संख्या ज्ञात करना है। इसको क्या करना है, हल करेंगे। तो कैसे हल करेंगे, ये क्या हो गया 8x है, ये 2x है, तो क्या हो जाएगा, ये उधर चल जाएगा तो अंतर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 6x हो जाएगा। ये 20 है, ये 4 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा आपका 4 बार में खा जाएगा। तो x बराबर क्या हो गया आपका आंसर 4 हो गया, जो कि ऑप्शन क्या है बी नंबर में है 4। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, दो संख्याओं का गुणनफल 9375 है। जब सबसे बड़ी संख्या को सबसे छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल क्या होता है 15 प्राप्त होता है। तो क्या करेंगे, छोटी संख्या को क्या करिए, जो छोटी संख्या है, छोटी संख्या को x मान लीजिए, तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, बड़ी संख्या आपका हो जाएगा 15x। क्या हो जाएगा 15x, क्योंकि कह रहा है कि बड़ी संख्या जब छोटी संख्या से भाग देते हैं तो भागफल क्या आता है 15। तो आप जांच करिए, देखिए 15x है, यहाँ x में भाग दीजिए, 15x में क्या करिए x से भाग दीजिए तो क्या हो जाएगा 15 आएगा, यानी 15 क्या है भागफल है। इसीलिए छोटी संख्या क्या माना मैंने x, और बड़ी संख्या क्या हो जाएगा 15x। अब क्या कह रहा है गुणनफल क्या है, गुणनफल क्या है, तो x गुना 15x बराबर क्या हो जाएगा 9375। अब क्या करिए 15 से इसको घटाइए, तो 15 क्या हो जाएगा 15 छक्का 90, 15 दूना 30, 15 पचे 75। ये 15 से कैंसिल हो गया तो ये x स्क्वायर हो गया 625। इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा आपका, ये वर्गमूल हो जाएगा, क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। यानी छोटी संख्या हमने निकाल लिया 25, तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, तो छोटी संख्या आपका निकला 25, तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगा 15 गुना 25। तो क्या होता है 15 गुना 25, 15 50 75 का 5 बके 15 दुना 30, 7 37 375। यानी कि बड़ी संख्या 375 हो गया। बड़ी संख्या आपका, बड़ी संख्या क्या हुआ 375 हुआ और छोटी संख्या 25 हुआ। इसी का करा योगफल ज्ञात करने के लिए तो क्या हो जाएगा 375 और 25 करेंगे कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। 375 प्लस 25 करेंगे कितना होगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा 400 हो जाएगा। इस प्रकार से आपका आंसर जो हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा 400। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि यदि किसी संख्या के 1/4 एक चौथाई का 2/3 32 है। बहुत ही सिंपल सवाल है, तो संख्या ज्ञात करें। तो संख्या है आपका और इसका क्या है 1/4 यानी 1/4 का 2/3, 2/3 क्या है आपका 32 है। तो संख्या ज्ञात करें। इसको हल करना था आपको, क्या हो जाएगा 2 दूना 4 हो जाएगा, 3 दूना 6। इसीलिए x बराबर क्या हो गया आपका 32 गुना 6 हो गया, 6 दूना 12 2 बके 19 हो गया, 192 हो गया। आपका आंसर क्या हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा 192। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि दो संख्याओं का योगफल 13 है और उनके वर्गों का योगफल क्या है 97 है, तो उनका गुणनफल ज्ञात करें। अर्थात आपको दिया क्या है x प्लस वाई, इसका मान कितना दिया है 13 और इसका वर्गों का योगफल क्या है दोनों संख्याओं का 97 है। तो कह रहा है क्या दोनों संख्या गुणनफल ज्ञात करें, यानी x y का मान इकट्ठा ज्ञात करें। सूत्र क्या होता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। अब क्या करेंगे मान को बैठा दीजिए, इसका मान कितना 13, 13 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। इसका मान दिया हुआ कितना 97 दिया हुआ है, ये आपका क्या हो जाएगा 2xy हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा ये 169 हो जाएगा। इसका 13 का वर्गमूल क्या होता है स्क्वायर क्या होता है 169 होता है। ये 97 क्या हो जाएगा इधर आ जाएगा
ये क्या हो जाएगा 2xy, ये आपका क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा आपका, ये 72 हो जाएगा, यानी 2xy बराबर क्या हो गया 72 हो गया। इसीलिए xy बराबर क्या हो जाएगा 72/2 होगा, क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या हो जाएगा आपका 36 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका क्या है बी नंबर में है 36। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी भिन्न संख्या को 13/5 में जोड़कर परिणाम 1 आता है। तो इस संख्या आपका एक x है, तो इसमें क्या करेंगे 13/5 जोड़ेंगे तो क्या परिणाम आता है 1 आता है। इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस 13/5, ये क्या हो जाएगा आपका -8/5। आपका आंसर क्या हो जाएगा -8/5 होगा। लेकिन ऑप्शन में क्या है -8/5 नहीं है, तो क्या होगा 8 का गुणज होगा समान संख्या में। देखिए पहला ऑप्शन है, चेक करेंगे, पहला ऑप्शन क्या है -48/30, यानी कि 8 में क्या करेंगे 6 से गुना करेंगे, तो नीचे भी क्या करिए समान संख्या से गुना करेंगे, देखिए तो क्या हो जाता है -48/30 होता है। तो समान संख्या में जो है एक ही ऑप्शन है जो कि समान संख्या से ऊपर नीचे गुना किया गया है, इसीलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा -48/30। चलिए इजी सवाल था, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, शालिनी, तनवीर, राशिद ने एक केक को साझा किया। शालिनी के पास इसका 1/6 भाग था, तनवीर के पास इसका 1/4 भाग था और शेष भाग रशीद के पास था। तो रशीद का केक का अंश क्या था। तो भाग पूछ रहा, अंश मतलब क्या होता है भाग होता है। चलिए देखते हैं, ये शालिनी हो गया, उसके बाद क्या है तनवीर है, उसके बाद क्या है रशीद है, ये 3 है। तो आपका क्या है इसका जो है 1/6 भाग है इसके पास क्या है 1/4 भाग। तो पहले क्या करते हैं 6 और 4 का क्या करते हैं हम लोग एलसीएम लेते हैं। 6 और 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा, यानी कुल केक जो हो गया क्या हो गया 12 हो गया। तो इसके पास क्या होगा 12 से गुना करिए तो क्या हो जाएगा 6 दूना 12, यानी इसके पास 2 केक है, इसको क्या करिए 12 से गुना करिए तो क्या हो जाएगा ये 4 तिया 12। इसके पास क्या है 3 केक है, अब टोटल 12 केक आपका है, तो 3 2 5, 12 में से 5 जाएगा तो क्या होगा 7 होगा। तो रशीद के पास कितना होगा केक 7 होगा, आंसर आ गया। लेकिन कह रहा है कि अंश से पूछ रहा है, भाग जब भी भाग पूछा जाए तो कुल संख्या में क्या करते हैं भाग देते हैं। इसको आया कितना है 7, कितना में से आया है तो 12 में से तो लिखेंगे 7/12, यही क्या हो गया आपका रशीद का हिस्सा हो गया। आपका आंसर क्या हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा 7/12। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि दो संख्याओं का योगफल क्या है 9 है, x और y माना तो 9 है, उनके व्युत्क्रमों का योग क्या है 1/2 है। 3 संख्याओं में से एक संख्या ज्ञात करें तो क्या होगा। देखिए तो व्युत्क्रमों का योगफल हम बताए थे पिछले क्लास में, व्युत्क्रमों का योगफल बराबर क्या होता है सूत्र बताए थे, तो x + y/xy। अब इसका योगफल आपको दिया हुआ है क्या है आपका 1/2 है, तो यहाँ रख दीजिए 2। x + y का मान कितना है 9 है, ये xy है, इसीलिए क्या हो जाएगा xy बराबर क्या हो जाएगा आपका 9 दूना 18 हो जाएगा। अब आपको जो है दो संख्याओं का गुणनफल हमको मालूम हो गया 18, कहता है इनमें से एक संख्या। अब क्या करेंगे इसको जो है हम तोड़ेंगे, इसको क्या करेंगे हम लोग तोड़ेंगे ऑप्शन के अनुसार। तो क्या करेंगे पहला ऑप्शन है 2, यदि हम इसको 2 9 18 करते हैं, क्या करते हैं 2 गुना 9 करते हैं तो क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। लेकिन इसका योगफल कभी 9 नहीं होगा, 9 2 क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, जबकि योगफल क्या दिया हुआ है 9, इसीलिए मेरा पहला आंसर नहीं होगा। फिर आगे देखिए 4 मानिए 4 से गुना करने पर किसी संख्या 18 नहीं आएगा, इसलिए मेरा 4 क्या है, तो एक ही ऑप्शन बचा क्या 6 को जब हम 6 में तोड़ते हैं 6 3 क्या होता है 18 होता है, 6 3 क्या होता है गुना करने पर 18 हो जाता है, और इसको जब हम जोड़ते हैं 6 3 9 हो जाता है। ये क्या कर रहा है ऑप्शन फुलफिल कर रहा है, इसीलिए मेरा आंसर क्या हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा 6। चलिए आई होप आप लोग समझ गए होंगे, तो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि यदि दो संख्याओं का योगफल 26 है, दो संख्या का योगफल क्या है 26 है, उसके बाद क्या कर रहा है उनका अंतर क्या है 12 है, अंतर क्या है 12 है, तो उनके वर्गों का अंतर ज्ञात करें। तो इस प्रकार के सवाल में क्या करते हैं हम लोग बिना कलम चलाए ही बनाएंगे। कैसे बनाएंगे देखिए दोनों संख्या को गुणनफल कर दीजिए, 26 गुना क्या करेंगे 12 कर देंगे, क्या कर देंगे हम
26 गुना 12 करेंगे, और इसे हमको गुना भी नहीं करना है, क्योंकि आपका सभी ऑप्शन क्या है, डिफरेंट है। जब सभी ऑप्शन क्या होता है, डिफरेंट होता है, तो हम क्या करते हैं, यूनिट प्लेस का ट्रिक लगाते हैं। तो क्या करिए, 6 दूना 12 करिए, 6 दूना 12 करेंगे तो क्या होगा, इकाई स्थान पर 2 आएगा। एक ही ऑप्शन आपका क्या है, इकाई स्थान पर 2 है, क्या है, बी नंबर में है 312, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, 312 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको बनाना है। चलिए अब इसका बेसिक देख लीजिए। हमने क्यों 26 गुना 12 कर दिया, इसीलिए कर दिया क्योंकि कह रहा है कि उनके वर्गों का अंतर ज्ञात करें। तो वर्गों का अंतर बराबर क्या, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है। क्या इसका सूत्र होता है, एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई। देखिए दिया हुआ है मान, तो क्या हो जाएगा, ये 12 गुना 26 हो जाएगा, तो गुना करना है। इसीलिए ऐसा सवाल जब भी आप देखें तो कुछ नहीं करना है, क्या करना, डायरेक्ट गुना कर देना है। यदि ऑप्शन डिफरेंट आ गए तो क्या करेंगे, हम इकाई स्थान का क्या करेंगे, सिर्फ गुना करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा और आप जो है बहुत कम समय में बना सकते हैं। चलिए आई होप आप लोग समझ गए होंगे, तो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, यदि दो संख्याओं का गुणनफल इनके योगफल का 3 गुना है तो एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए दूसरी संख्या हम x मानते हैं, तो पहली संख्या क्या है, 12 है, इसका गुणनफल कर दीजिए। इसका गुणनफल जो है, तो दोनों संख्या का योगफल यानी x प्लस, दोनों संख्या का योगफल यानी x प्लस 12 का योगफल का क्या है, 3 गुना है। क्या है, 3 गुना है, तो संख्या ज्ञात करें। इसे हल करिएगा तो x का मान आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 12x हो जाएगा, ये 3x हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा, 12x में 3 9x हो जाएगा यानी 36, इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा, 9 चौक 36 यानी 4 हो जाएगा। आपका क्या आंसर हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा 4। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि दो सहभागियां M और N ने एक कार खरीदी। M ने बतौर अपने हिस्से कार की लागत के 3/7 का भुगतान किया। M ने N की तुलना में जो है 31,540 रुपया कम दिए, तो कार की लागत ज्ञात करें। देखिए बहुत ही सिंपल सवाल है, कैसे बनाएंगे, तो 3/7 भुगतान किया है। क्या किया है, 3/7 भिन्न का इसमें क्या किया गया, चर्चा किया गया। किसी भी भिन्न का जो है हर क्या होता है, मूल संख्या होता है, ये मैंने आपको बताया हुआ है। यानी क्या है, 7 क्या है, कार की लागत मान लें हम 7x। अब देखिए कुल क्या हो गया, लागत लिखेंगे, कुल लागत कितना है 7x। अब इसमें से जो है M ने जो है कितना दिया, 3 दे दिया, 3 यूनिट क्या किया, रुपया दे दिया, तो बचा कितना 4। 3x दे दिया, तो N को कितना देना पड़ेगा, तो 4x, क्या देना होगा 4x, तो 4 3 क्या हो गया 7x हो गया। अब देखिए कहता है कि N की तुलना में 31,540 रुपया क्या दिया है, कम दिया। यानी क्या है, दोनों के बीच का अंतर क्या है, 31,540 है, तो दोनों के बीच का अंतर कितना हो जाएगा, घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, यानी x बराबर क्या हो जाएगा आपका 31,540 रुपया हो जाएगा। जब आपको x का मान मालूम हो गया तो कुल लागत कितना है 7x है, तो 7x आप निकाल सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 7 गुना 31,540। जब इसको गुना करिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, 0 7 × 28, 7 × 5 = 2 37, ये 3 रहेगा हाथ में, फिर 7 3 10 के 0 बाकी रहल 1, 7 × 21 1 22। ये क्या हो गया आपका 2,20,780 रुपया। यानी कार की कुल लागत कितना हुआ, 2,20,780 रुपया, जो कि आप ऑप्शन आपका क्या है, सी नंबर में है। आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। चलिए आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आज इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।